हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम फोकस करने जा रहे हैं लेक्चरेट टास्क पे, जो कि ग्रुप टास्क का 9 ग्रुप टास्क में से एक है। लेक्चरेट में देयर इज सर्टेन प्रोसेस व्हिच इज फॉलोड। तो पहले हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, फिर मैं आपको 5 टिप्स दूंगी जिसके थ्रू आप अपने लेक्चरेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे इन योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू। फर्स्ट चीज है कि लेक्चरेट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको लेक्चरेट का फॉर्मेट समझना है और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट क्या है कि लेक्चरेट स्टार्ट होने से पहले जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर रहते हैं वो आपको एक चिट प्रोवाइड करता है जिसमें 4 टॉपिक्स लिखे रहते हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट टॉपिक होता है वो यूजुअली सबसे डिफिकल्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट 2 टॉपिक्स होते हैं मॉडरेटली डिफिकल्ट और लास्ट टॉपिक रहता है सबसे इजी। आपको 3 मिनट दिया जाता है जिसमें आपको चूज करना पड़ता है कौन से टॉपिक में आपको लेक्चरेट देना है और मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। यू आर नॉट गिवन एनी पेन और पेपर टू नोट डाउन द पॉइंट्स, यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर। यूर एडवाइज्ड, यहाँ पे एडवाइस मैं आपको यही दूंगी कि आप सेकंड या थर्ड टॉपिक को पिक कीजिए इफ यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट, okay, but if you are not, then you can either select the last topic or you can also select the first topic. कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड होता है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि सेकंड या थर्ड टॉपिक ही चूज करना है। जिसपे आपको फील होता है कि आप अच्छे से लेक्चरेट दे पाओगे, बोल पाओगे एटलीस्ट 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, आप उसी टॉपिक को वाइजली चूज कीजिएगा और उस पर आप प्रिपेयर कीजिएगा। Now you will have to deliver the lecturate for again 3 minutes in English. तो आपको एक क्विक आउटलाइन अपने दिमाग में सोच लेना है जिसके थ्रू आप अपने लेक्चरेट को एक क्लैरिटी के साथ स्ट्रीमलाइंड वे में डिलीवर कर पाओगे। दैट इज योर लेक्चरेट शुड हैव एन इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स, कंक्लूजन। और अगर आपका ये टॉपिक रेडी नहीं है तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि आप एक बैकअप टॉपिक भी रेडी कर लीजिए। So if you are given the topics which are impossible to speak on, you can request permission from the GTO to speak on a prepared topic of your choice. Though this is not common, but it is still an option. ये common नहीं होता बिल्कुल भी कि आप घर से prepare करके जाओ, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले तो आप इसका यूज कर सकते हो। ऑल्सो यूज योर 3 मिनट प्रेपरेशन टाइम वाइजली, ठीक है। और आपको अपने जो थॉट्स है उसको स्ट्रक्चर करना है एक क्लियर बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग के लिए। जैसे मैंने कहा, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट और कंक्लूजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट टिप ये है कि आप अपने लेक्चरेट को क्लैरिटी के साथ स्ट्रक्चर कीजिए ताकि आपको बोलने में और जो लोग आपके लेक्चरेट सुनेंगे उनको समझने में डिफिकल्टी ना हो। तो मैं जो आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी इससे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को लॉजिकली प्रेजेंट कर पाओगे और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर पाओगे विद इन द 3 मिनट विंडो। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन होगा जो कि 30 से 40 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको टॉपिक को ब्रीफली डिफाइन करना है या इंट्रोड्यूस करना है एंड देन आपको बताना है व्हाई इट इज रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट। सेकंड आपका होगा बॉडी। इसको आपको 1.5 से 2 मिनट में कवर करना है और इसमें आपको मेन चीज बताना है द कॉज एंड नेचर ऑफ द टॉपिक। मतलब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना है, फिर आपको बताना है हाउ द इशू और द सब्जेक्ट केम टू बी एंड देन व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी और इंडिविजुअल्स। सेकेंड चीज आपको कवर करना है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स सो दैट यू कैन हाईलाइट बोथ द व्यूज इन अ बैलेंस्ड वे। एंड लास्टली यू हैव टू गिव एग्जांपल्स फॉर एवरी पॉइंट so that it will strengthen your point, and for that you can also give short real life or personal examples or any data that you have. Lastly will be your conclusion जिसको आपको 20 to 30 seconds में complete करना है और इसमें आपको सारे points जो आपने लेक्चरेट में मेंशन किए हो उसको समराइज करना है और अपना ओपिनियन या फाइनल थॉट या एक क्वेश्चन या जो भी जिससे आप एक एंडिंग कर सको प्रॉपरली उससे आपको फिनिश करना है अपना लेक्चरेट। थर्ड टिप है, यू हैव टू प्रैक्टिस योर इंट्रोडक्शन एंड बॉडी लैंग्वेज फॉर लेक्चरेट। लेक्चरेट स्टार्ट होने से पहले जीटीओ टिपिकली सारे कैंडिडेट्स को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं इन 45 सेकेंड्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंक्लूड करने के लिए कहा जाता है जैसे आपके नाम, आपके पिता का नाम और ऑक्यूपेशन, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका स्कूलिंग और एजुकेशनल डिटेल, आपका करंट ऑक्यूपेशन और वॉट एवर यू आर डूइंग करेंटली, वेयर यू आर फ्रॉम, जहां से आप आ रहे हैं, और अपने हॉबीज। तो इन डिटेल्स को मद्देनजर रखते हुए आप घर से एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिख के प्रिपेयर करके जा सकते हो ताकि जब आपको वहां मौका मिले इंट्रोडक्शन देने का खुद का तो आप वहां पे इंट्रोडक्शन बिना हिचकिचाए दे सको। एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज मेक श्योर कि जो इंट्रोडक्शन दोगे आप वो टाइम पास के लिए नहीं होगा, वो उससे में आपको स्कोर मिलेगा। So you have to deliver a very strong introduction. So there are some important things that you need to do
to deliver a strong introduction. First of all, you have to speak clearly and fluently without stumbling. Second of all, आपको एक calm और composed और confident posture maintain करना है, तो आपको बिल्कुल सीधा बैठना है और slouching नहीं करनी है. Third, you have to make limited controlled hand gestures. I would suggest not to make any hand gestures, okay, if that is doable. And lastly, जब आप अपनी introduction दोगे तो आपको सारे ग्रुप मेंबर्स के तरफ देख के, इंक्लूडिंग जीटीओ, ठीक है, उनके तरफ देख के भी अपना इंट्रोडक्शन देना है. लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जीटीओ. अगर जीटीओ कहते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो आप उनके तरफ ही सिर्फ देखिएगा, जीटीओ के तरफ नहीं. नेक्स्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए लेक्चरेट में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. जब आप लेक्चरेट दोगे तो सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है. पीछे जीटीओ बैठे रहेंगे, उनके तरफ बिल्कुल नहीं देखना है. सेकेंडली, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत होना चाहिए. अगर हो सके तो एक लाइट स्माइल आप रख सकते हैं अपने चेहरे पे, लेकिन कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशंस जैसे एंगर, इरिटेशन, फियर, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं शो करना है. और कोई भी नोट्स या याद करके आप कुछ बोल रहे हो जिससे लगे कि आप कुछ याद कर रहे हो पर याद नहीं आ रहा है, ऐसे आपको एटीट्यूड नहीं करना है. टू स्पीक नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली. नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपना टाइम मैनेज करने आना चाहिए लेक्चरेट देने के टाइम पे, और खुद को कंपोज रखना है. सो इसके लिए आप लेक्चरेट घर में जरूर प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस करें. इससे क्या होगा, आपको एक टाइमली लेक्चरेट डिलीवर करने का एक प्रैक्टिस हो जाएगा. यू कैन पिक एनी रैंडम टॉपिक, सेट अ स्टॉपवॉच फॉर 3 minutes एंड देन यू कैन जस्ट डिलीवर द टॉपिक. अगर हो सकता है तो आप खुद को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ताकि आप बाद में चेक कर सको और इंप्रूव कर सको जो भी फ्लॉज आपको दिखे. In your 3-minute preparation that you will get, you have to allot approximate chunks of time for the introduction, body and the conclusion, जो मैंने already कुछ देर पहले ही डिस्कस कर लिया है. इसके साथ साथ you have to keep an eye on the GTO or any signal that indicates that the time is up. Usually lecturate में 2 minute 30 seconds में आपको एक warning bell बजाया जाता है, जिससे आपको ये बताया जाता है कि आपका टाइम ऑलमोस्ट खत्म है, 30 seconds और बाकी है, तो you have to wrap it up. जब आपका 3 मिनट खत्म हो जाता है तो वार्निंग बेल 2 बार बजाया जाता है. सो यू हैव टू कीप अ नोट ऑफ दैट बेल एंड नॉट एक्सीड द टाइम. Also, you have to stay composed throughout the lecture, as I said, which means that you have to keep a smiling face, avoid panic, and quickly refocus on your key points. Next tip is to demonstrate your confidence and knowledge through lecturate. So, आपको जब भी lecturate देना है, you have to present your points with clarity and self-confidence. Secondly, आपको balanced viewpoints देने हैं. That means you have to offer both positive and negative perspectives or disadvantages and advantages of the topic, which will display maturity and depth of thinking. Next, you have to invite engagement non-verbally. ये इंटरेक्टिव सेशन नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते और अपने ऑडियंस से आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट यू हैव टू लुक एट योर टीममेट्स एंड आस्क रिटोरिकल क्वेश्चंस एंड आंसर देम क्विकली योरसेल्फ. यू कैन आल्सो गिव पर्सनल एग्जांपल्स सो दैट इट विल हेल्प द ऑडियंस टू रिलेट विथ यू वेरी क्विकली. Last but not the least are certain additional tips that I want to give for lecturate. First of all, you have to avoid excessive hand gestures. जैसे मैंने कहा, hand gestures अगर आप नहीं यूज करो तो ही बेहतर है. अगर आप ये hand gestures ये यूज करने लगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ज्यादा नहीं यूज कर रहे हो. Next, no sudden movements or fidgeting. This will show nervousness. So you have to keep your posture upright, confident, and still. Third, fluency over fancy vocabulary. Don't use very advanced English words or difficult English words which others will not understand. Your main focus in lecturate should be how you are delivering your lecturate and whether the audience is able to understand what you are saying. So you have to use very simple English words which are comfortable for you to speak and also for the audience to understand. Next, you have to keep a backup topic ready, so that if you are not able to deliver a lecturate on the topics given to you properly, if you are given the option or the chance by the GTO to deliver a lecturate on a topic of your choice, you can do it easily. Lastly, practice with new lecturate topics and watch relevant videos or previous SSB lecturates to get familiar with the format. आपको lecturate practice के लिए I would suggest you to join our SSB interview online coaching 2025, where live classes are conducted and ample tips will be given to you so that you can prepare for your upcoming SSB in a much stronger manner. I hope the session has been useful for you. If you're preparing for any other written defense exam, make sure you also get yourself enrolled to these courses by downloading our SSB Crack Exams app
from the Google Play Store. Use the code BODY10 to get 10% off on these courses as well. I hope सेशन आपके लिए बहुत ही क्लियर रहा और आप इन टिप्स को यूज करोगे अगर और लेक्चर इट प्रैक्टिस करोगे घर में और इन टिप्स को याद रखते हुए आप लेक्चर इट डिलीवर करोगे अपने एसएसबी इंटरव्यू में तो आपका परफॉर्मेंस और स्कोर बहुत अच्छा होगा. So that was it from my side. Hope to see you very soon. Till then, stay tuned with us. Stay positive and motivated. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.